पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में होने वाला ये इन्फेक्शन बहुत आम है, पर झिझक के चलते इस पर बात नहीं होती, इसलिए जानकारी कम है। लेकिन आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आदमियों में होने वाले इसी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे इससे कैसे बचें। दूसरे सेगमेंट में बात होगी अगर नींबू निचोड़ते वक्त रस छिटक कर आंखों में चला जाए तो आंखों को क्या नुकसान होता है और जलन कैसे कम की जाए। आखिरी सेगमेंट में बात होगी कि मीठा खरबूजा कैसे पहचानें। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। किडनी में स्टोन हो जाए तो इंसान तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, जांच करवाता है। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो मरीज लग कर इलाज करवाता है। लेकिन अगर उसके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो जाए तो वो झिझक के चलते किसी को इसके बारे में नहीं बताता, शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता, जब तक दिक्कत बहुत बढ़ नहीं जाती। पुरुषों में होने वाली ऐसी एक बहुत ही आम समस्या है मेल यीस्ट इन्फेक्शन। यह आदमियों में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। हमारे दर्शक इससे जुड़े हमें कई मेल्स भी भेज चुके हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि मेल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और मेल यीस्ट इन्फेक्शन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। तो सुनिए। आदमियों में पाया जाने वाला एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन जिसे फंगल बेलेनाइटिस या बेलिनोपोस्टैटिस विद सेकेंडरी फाइमोसिस भी कहते हैं। यह एक तरह के फंगस से होता है जिसे कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं, जो कि नॉर्मली स्किन में पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसकी ओवरग्रोथ की वजह से ये फंगल बेलेनाइटिस होता है। इसका कॉमन रीजन होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लैक ऑफ एडिक्वेट हाइजीन एट जेनिटेलिया एंड कई बार ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड फीमेल पार्टनर से भी होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन फीमेल में एक कॉमन प्रॉब्लम है। और कई बार ये फाइमोसिस की वजह से पेनाइल टिप पे जब एडिक्वेट हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती उसकी वजह से भी होता है। इसकी वजह से पेनाइल टिप पे इचिंग होता है, रेडनेस होता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज भी होता है, कई बार वहाँ वाइट स्पॉट्स भी बन जाते हैं और कई बार इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग इतनी हो जाती है कि पेनाइल फोरस्किन को पीछे रिट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और सेकेंडरी फाइमोसिस बन जाता है। और सेकेंडरी फाइमोसिस की वजह से वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होता है और पेनाइल फोरस्किन पे क्रैक्स हो जाते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडिक्वेट हाइजीन वहाँ मेंटेन करना है। इसके अलावा एंटी फंगल क्रीम लगानी होती है और कई बार ज़रूरत पड़ती है तो एंटी फंगल टैबलेट भी खानी पड़ती है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए ध्यान रखना है कि अगर फीमेल पार्टनर को भी ये फंगल इन्फेक्शन है तो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि बाद में ये एक दूसरे को ट्रांसमिट ना हो सके। और बहुत कम केसेस में अगर ये सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी ये इन्फेक्शन बार बार होता है तो उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि सर्कमसीजन किया जाए, क्योंकि सर्कमसीजन करने से पेनाइल फोरस्किन जब वहाँ से हट जाती है तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा इसके प्रिवेंशन के लिए ब्लड शुगर भी अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से बार बार होता है और कई बार बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में भी देखने को मिलता है, तो उनके लिए भी यही सलाह है कि हाइजीन जननांग पे अच्छे से मेंटेन रखें ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। देखिए, अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट में किसी तरह की दिक्कत महसूस हो रही है, उसकी स्किन कुछ अलग लग रही है और उसमें खुजली हो रही है, तो झिझक के चलते उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है ऐसा फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। नींबू का रस कभी छिटक कर आंख में गया है? नींबू निचोड़ते हुए यह हादसा होना बहुत आम है। फिर आंखें जो जलती हैं, बाप रे, एकदम लाल पड़ जाती हैं। लेकिन क्या इससे आंखों को कोई नुकसान भी पहुंचता है? ये हमें बताया व्यान आई एंड रेटिना सेंटर के फाउंडर और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज संदूजा ने। डॉक्टर नीरज कहते हैं कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ये जो नींबू का खट्टा स्वाद है ना, ये इसी सिट्रिक एसिड की वजह से आता है। अगर नींबू के रस की एक भी बूंद आपकी आंख में चली जाए तो सिट्रिक एसिड की वजह से आंखों में तेज जलन और चुभन हो सकती है। हालांकि ये जलन थोड़ी देर के लिए ही होती है।
इस जलन की वजह से आंखें लाल पड़ सकती हैं, आंखों से पानी आ सकता है। अब लोग क्या करते हैं, लगातार अपनी आंखें रगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नींबू का रस ज़्यादा मात्रा में आंखों में चला गया है तो थोड़ी देर के लिए धुंधला भी दिख सकता है। वहीं अगर आपकी आंखों में पहले से कोई परेशानी है तो आंख में इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर कभी आपकी आंख में नींबू का रस चला जाए तो आंख को रगड़े नहीं, ऐसा करने से जलन और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप सबसे पहले अपनी आंख साफ पानी से धोइए। 5 मिनट तक लगातार साफ और ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें। याद रहे, आपको पानी कस के अपनी आंखों पर मारना नहीं है, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी आंख में जलन और चुभन बनी हुई है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कुछ बातों का और ध्यान रखें। जब भी नींबू को निचोड़ें, अपने चेहरे को दूर रखें ताकि किसी भी हालत में नींबू का रस आपकी आंख में ना जाए। आप लेमन स्क्वीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन स्क्वीज़र नींबू निचोड़ने में मदद करता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त बाजार में खूब मौसमी फल बिक रहे हैं, जैसे कि तरबूज, लीची, आम, खरबूजा वगैरह। ज़्यादातर फलों को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो खाने में कैसे निकलेंगे। जैसे पपीता, अगर पपीता हरे रंग का है मतलब वो अभी कच्चा है, उसे पकने में समय है। लेकिन खरबूजे को देखकर टेस्ट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता आमतौर पर। मगर आप टेंशन मत लीजिए, कुछ आसान सी टिप्स फॉलो करके आप बढ़िया रसीला खरबूजा चुन सकते हैं। इन टिप्स के बारे में हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल के क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अंशुल सिंह ने। डॉक्टर अंशुल कहती हैं कि खरबूजा खरीदते समय सबसे पहले उसका रंग देखें। अगर खरबूजा अंदर से कच्चा होगा तो उसका छिलका हरे रंग का होगा। वहीं अगर खरबूजा पका होगा तो उसका छिलका क्रीम कलर का या पीले रंग का होगा। आपको छिलके की बनावट भी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर छिलके पर जालीदार लाइंस साफ उभरी हुई हैं तो ऐसा खरबूजा पका हुआ हो सकता है। जब भी खरबूजा खरीदें तो उसे उठाकर देखें। एक मीठा और रसीला खरबूजा भारी महसूस होना चाहिए। खरबूजे को खरीदते वक्त उसे थपथपा कर भी देख सकते हैं। अगर खरबूजे को थपथपाते हुए उससे भारी गूंजती हुई आवाज़ आए तो खरबूजा पका हुआ है और रसीला हो सकता है। वहीं अगर आवाज़ खोखली या हल्की लगे तो इसका मतलब है खरबूजा अभी सही से पका नहीं है। इसी तरह आप खरबूजे को सूंघ कर भी देख सकते हैं। पके हुए खरबूजे से मीठी सी खुशबू आती है। अगर खरबूजे से कोई गंध नहीं आ रही है तो वो कच्चा हो सकता है। वहीं अगर खट्टी सी गंध आ रही है तो खरबूजा ज़्यादा पका या ख़राब हो सकता है। आपको खरबूजे के सिरों को भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर सिरा थोड़ा धंसा हुआ और गोल है तो इसका मतलब खरबूजा अच्छे से पका हुआ है। तो अगली बार जब भी आप खरबूजा खरीदने जाएं, ये टिप्स ज़रूर याद रखें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।